बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट 2 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुल अमीर मलिक साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है कारपोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6 में कहता है ए कंपनी कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ ₹30,000 एंड रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक कंपनी है, उसका साल की शुरुआत में जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है वो 30,000 है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, इट मेड अ फर्दर प्रॉफिट 3 लाख। साल के दौरान जो है इसका टोटल प्रॉफिट है वो 3 लाख है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी के डायरेक्टर ने ये फैसला किया है नंबर ए के मुताबिक, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1.5 लाख के टैक्सेशन के लिए प्रोविजन मीन रिजर्व रखेंगे 1.5 लाख, यानी टैक्स के लिए 1.5 लाख रुपया रिजर्व रखेंगे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के लिए 20,000 रुपया रखेंगे और डिविडेंड एट 15% ऑन 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड। और डिविडेंड आपने रखना है 30,000 शेयर्स को 10 से ज़रब देंगे तो 3 लाख आएगा। 3 लाख का 15% 45,000 आएगा। दोबारा समझें, 30,000 को 10 से ज़रब देंगे तो 3 लाख आएगा। 3 लाख का 15% आपने लेना है तो वो 45,000 आएगा, वो आपने डिविडेंड रखना है। और जनरल रिजर्व के लिए आपने 35,000 रखना है और 35,000 बी पेड टू द एम्प्लॉइज एज बोनस, और एम्प्लॉइज़ को बोनस के लिए आपने 35,000 पे करना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इस क्वेश्चन को आप अपने सामने रखें ताकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आपने क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको नेट इनकम दी जाए, ये प्रॉफिट मीन नेट इनकम दी जाए, तो आपने उस एंट्री करनी है पहली एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो पहले हम वो वाली एंट्री करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो जर्नल है, इस जर्नल में सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर डिस्क्रिप्शन का, फिर लेजर फोलियो और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। एक्सरसाइज नंबर 6, तो इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको इसमें 3 लाख रुपए जो है नेट इनकम यानी प्रॉफिट बताया गया। तो सबसे पहले आप इसकी वो एंट्री करें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट क्रेडिट। जी, आपको जो प्रॉफिट दिया गया है वो है 3 लाख। तो 3 लाख डेबिट और 3 लाख क्रेडिट। इसकी नरेशन लिखें, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग, कि जो प्रॉफिट है यानी जो इनकम है उसको हमने रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने डेबिट करना है। इसको हमेशा आपने ख़त्म करने के लिए डेबिट करना होता है। रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, और जितने भी रिज़र्व हैं, अब वो जो रिज़र्व हैं वो आपने क्रेडिट करने हैं। तो सबसे पहले है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 1.5 लाख। तो लिखें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 1.5 लाख, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वो है 1.5 लाख। तो यहाँ पे लिखें 1.5 लाख जी। उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है 20,000। तो यहाँ पे लिखें डिविडेंड इक्वल इक्वलाइजेशन फंड है 20,000।
फिर है डिविडेंड जो है 15% ऑन 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे लिखें डिविडेंड। देखें 30,000 शेयर्स हैं और इसका रेट कितना है, रेट है 10, तो ये आ जाएगा 3 लाख और इसका 15%, तो ये आ जाएगा 45,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 45,000 जी। उसके बाद फिर और है जनरल रिजर्व के लिए आपने 35,000 रखना है, तो यहाँ पे लिखें जनरल रिजर्व के लिए 35,000 है और 35,000 भी पे टू द एम्प्लॉइज फॉर बोनस और बोनस टू एम्प्लॉय, बोनस टू एम्प्लॉयज जो है वो भी 35,000 है। अब इसकी नरेशन लिखें, एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग, एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग, RE का मतलब होता है रिटेन अर्निंग, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग जी। तो इनको अब आप प्लस करें, 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000, तो ये बनता है 2,85,000। तो यहाँ पे लिखें 2,85,000 जी। ये तो हमने जनरल बना लिया, अब हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाते हैं। तो ये अब हम बनाने लगे हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, इसमें सबसे पहले आप लोग लिखते होते हैं बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग, तो यहाँ लिखें बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो है 30,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। इसके साथ प्लस करते हैं नेट इनकम, नेट इनकम है टोटल 3 लाख। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,30,000। इसको आपने कहना है टोटल रिटेन अर्निंग, टोटल रिटेन अर्निंग। फिर अब हमने इससे माइनस करनी है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में ये सारे अकाउंट्स आएंगे, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे अकाउंट्स आपने इसमें लिखने हैं। जी, तो इसमें जो सबसे पहले है वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो है 1.5 लाख, तो यहाँ पे लिखें 1,50,000। उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है 20,000, यहाँ पे लिखेंगे। और डिविडेंड है 45,000, डिविडेंड है 45,000। और जनरल रिजर्व लिखें, जनरल रिजर्व है 35,000। फिर उसके बाद बोनस टू एम्प्लॉय है, बोनस टू एम्प्लॉय है
35,000 जी। अब आपने इनको प्लस करना है, 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 और प्लस 35,000 प्लस 35,000, तो ये आता है 2,85,000। अब आपने 3,30,000 में से 2,85,000 को माइनस करना है, तो आपके पास बाकी अमाउंट आ जाएगी 45,000। तो इसका लिखें बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों, स्पेशली जो आपके कॉमर्स के जो क्लास फेलो हैं, अकाउंटिंग के जो क्लास फेलो हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।